पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करें, अमेरिका का दोनों ममालिक पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि अमेरिका भारत पर इश्तियाल अंगेज बयानात से रोकने के लिए दबाव डाले। कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद जयशंकर से भी राब्ता। भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टिम ब्रोस का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मुल्कों में बराह रास्त राब्तों की हौसला अफजाई करते हैं। मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के पाकिस्तान के आज़म को भी सराहा। टिम ब्रोस ने मज़ीद कहा कि मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब से बातचीत में दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन के लिए अमरीकी आज़म का अदा किया। भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। OIC अरकान का हुकूमत पाकिस्तान और आवाम से मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार, सिफारतकारी के जरिए कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक और मिसाल है। भारत का बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी गैर मनतकी और बदनीयती पर मबनी है। भारत अपनी जाबराना पॉलिसियों, इंतखाबी ज़रूरतों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कौमी वक़ार और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर दो जौहरी ताकतों में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार की तवक्को है। हमला कहाँ हो, ये भारत का इंतखाब होगा। आगे कहाँ जाना है ये हम बताएंगे। पाकिस्तान का दिल्ली सरकार को दो टोक पैगाम। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, भारत को फ़ज़ा से ज़मीन तक हर महाज पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जवाबी कार्रवाई के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। 2019 में भारत को बताया था कि हमारी तैयारी कैसी है। भारत के हर शोबे की निगरानी कर रहे हैं। पहलगाम LOC से 230 किलोमीटर दूर है। जय वक़वा से पुलिस स्टेशन तक पहुँचने के लिए 30 मिनट चाहिए। वाक़े की FIR 10 मिनट बाद ही दर्ज कर ली गई। चंद मिनटों में ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के वीडियो शवाहिद भी दिखा दिए। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा। भारत ने कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोदी सरकार को साफ साफ बता दिया। कहा, भारत, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। पाकिस्तान ना पहलगाम वाक़े में मुलविस है, ना पहलगाम वाक़े का बेनिफिशरी है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पूरा खिता भारत के गैर जिम्मेदारान इक़दाम की वजह से ख़तरे में है। भारत मखसूस मकासद के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। इसहाक डार से अमरीकी नासिमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने हालिया इलाकाई पेशरफ से आगाह किया। अमरीकी नासिमुल अमूर ने तनाव में कमी की अमरीकी ख्वाहिश से आगाह किया।
मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वज़ीर आज़म के कौमी सलामती मुशीर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती मुशीर का इजाफी चार्ज दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मन घड़त बयानिया जमी बोस। भारत के अंदर भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर कड़ी तनकीद। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, अपने ही आवाम की जानों से खेलकर बीजेपी सियासी फायदे समेटना चाहती है। कहा, मुतासरीन के अहले खाना के बयानात दबाव से बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। मकबूजा कश्मीर में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी नाकामी पर इदारों से सवालात। मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार। 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। ज़राए के मुताबिक हलाक अफराद में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। पाक फौज हर जारियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। भारत से कशीदगी। पाक फौज की जंगी मशकें जोरों शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफसरान और जवान पेशा वराना महारतों को भरपूर तरीके से निखार रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुँह तोड़ जवाब देना है। पाक फसाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाक फसाइया किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। मुल्क की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ इंतहाई प्रोफेशनल और मुसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दिलेराना शोहरत से जानी जाती है। हमारी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट तैयारी जो है इस वक्त, मुकम्मल तैयारी जो है इस वक्त तो हो चुकी हुई है और हम हर इवेंचुअलिटी के लिए जो है ना वो इस वक्त तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा और वतन अजीज का जो है भरपूर दफा किया जाएगा। ये इससे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, दोस्तों को भी शक नहीं होना चाहिए और दुश्मन को भी शक नहीं। भारतीय कार्रवाइयों का बढ़कर जवाब देंगे। पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी जारहत की भारत को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, हिंदुस्तान बड़ी देर से सिंतास मुआहदे को छेड़ने की चक्कर में था। भारत ने पानी रोका तो इसे इक़दाम जंग समझा जाएगा। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की पेशकश कर चुके। माजी में भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान वाज़े कर चुका सिंतास माहिदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान को कश्मीर पर दहशतगर्द हमले या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से क्या फ़ायदा होगा। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में यौम मई पर आम तातील। मुल्क भर में रैलियाँ, मुजाहरे। सदर और वज़ीर आज़म का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मजदूर और मेहनत कश हमारी मैशत और कौमी तरक्की का मुहर्रिक हैं। मजदूरों की हुनरमंदी के लिए जामे निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मेहनत कशों के लिए महफूज हालात को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा करता है। मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साज़ी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम। कहा, यकूम मई कुर्बानी, हिम्मत और जिद्दोजहद का रोशन बाब है।
वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे पर मेहनत कशों के लिए 84 अरब का पैकेज, बैंक कार्ड के जरिए डिजिटल कैश ट्रांसफर समेत 13 दीगर फवायद हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि रहीम यार खान में 50 बेड का अस्पताल बनाएंगे। लाहौर में मेहनत कशों के लिए 200 बेड का जदीद तरीन कार्डियक सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की। वर्कर्स की खुशहाली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबके की फलाह व बहबूद यकीनी बनाए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, इंसाफ अल्लाह की तरफ से मिलता है, फ़ैसला खौफ और लालच के बगैर करना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इस्लामाबाद में लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, कोई मजदूर गुलाम नहीं होता, मजदूर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। कानखनी को सनत का दर्जा मिलना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने कहा, मेहनत कश तबके का कौमी तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, पाकिस्तान ने 36 बैनुल-अक़वामी मुआहिदे किए। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों में से पहला सनती ताल्लुकात का था। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 256 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। आज से 5 मई तक मुमकिना गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शिमाली और वस्ती पंजाब और शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में सिंध के चंद अजला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन मरम्मत ना हो सकी। जामिया के रिहायशी मकानात और तदरीसी शोबाजात में हर तरफ पानी ही पानी। पाइपलाइन फटने से कराची का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम। करंगी, लांठी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ओल्ड सिटी एरिया मुतासर। PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, नाजिमाबाद, गुलबहार, पटेल पाड़ा, डिफेंस और क्लिफ्टन भी मुतासर। 2 रोज़ में मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, वाटर कॉरपोरेशन का दावा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, दुश्मन पर हैबत तारी, जदीद तरीन टैंक, तोपें, आर्म्ड पर्सनल कैरियर समेत मुख्तलिफ मुहलिक हथियार दुश्मन पर भारी। पाकिस्तान का फखर, जदीद तरीन हैदर टैंक, मैदान जंग का बादशाह खालिद टैंक भी पाक फौज का असासा। अफवाज पाकिस्तान के पास दौरे जदीद का जदीद टैंक VT4 भी दुश्मन के लिए हैबत की अलामत। M1 और 9A5 गन और दीगर हथियार भी पाकिस्तान की सालमियत के सामन। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की तैयार करदा आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी जदीद जंगी आलात का हिस्सा। तफसीलात इसी बुलेटिन में। मोदी सरकार बखलाहट में उल्टे सीधे इकदाम करने लगी। पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। आज से 23 मई तक भारतीय फ़ज़ाई हदूद पाकिस्तानी तैयारों के लिए बंद रहेंगी। PIA एहतियात के तौर पर पहले ही भारतीय फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोक चुकी। पाकिस्तान की मोहब्बत में गाना गाने वाली सिख गुलकारा के गाने पर पाबंदी आयद। भारतीय पंजाब की गुलकारा सारा खुद ने पाकिस्तान के हक में गाना गाया। उधर पाकिस्तानी अदाकारों और गुलकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। माहिरा खान, हानिया आमिर और गुलकार अली जफर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में बंद। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहर्रिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का फौजी माहिदा मंजूर कर लिया। माहिदे में समंदरी विजन, सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक माहिदे से खिते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। माहिदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा।
कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वाशिंगटन और कीव हुक्काम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन अपनी मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका यूक्रेन सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। यूक्रेन को दी गई 175 अरब डॉलर इमदाद की वापसी मुमकिन बनेगी। HBL PSL में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। इस्लामाबाद के साथ खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। 210 रन के ताकुब में इस्लामाबाद की टीम 121 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में आज 2 मुकाबले होंगे। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स दोपहर 3 बजे मध्य मुकाबले होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का जोड़ रात 8 बजे पड़ेगा।